Hello and Assalamu alaikum everyone, welcome back to Dusra View. Right off the heels of Pakistan versus India in the T20 World Cup 2022 and what a match. शायद ये कहना गलत नहीं होगा, ये पक्की बात थी कि दिस वाज द ग्रेटेस्ट T20 मैच ऑफ ऑल टाइम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच में इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। जिस तरीके से हमने देखा आखिर तक ये मैच किया, किसी को नहीं पता था किस तरफ मैच जाएगा। जस्ट लाइक अ पेंडुलम इट स्वंग इन अ वे। और मैं हैरान हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज खेला। दिस इज़ वाई आई लव दिस टीम। और जिस तरीके से हम ओपनर्स हमारे आउट हुए और मिडिल ऑर्डर, इतना क्वेश्चन हो रहा था इस टूर्नामेंट से पहले। हर कोई कह रहा था मिडिल ऑर्डर वीकनेस है, मिडिल ऑर्डर स्टेप अप नहीं करेगा, बहुत डिपेंडेंसी है ओपनर्स पे। मिडिल ऑर्डर ने आज स्टेप अप किया और चाचा आए स्टेज पे। इस सारे के ऊपर हम आएंगे अभी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान वेंट ऑन टू रीच 160 रन्स, स्क्रैश एंड क्लॉथ देयर वे देयर। और पावर प्ले बिल्कुल हमारा ज़ाया हुआ था, 2 विकेटें हमारी ऊपर से ऐसे गई थी। लेकिन उसके बाद इंडिया ने जिस तरीके से चेज़ किया इस टारगेट को, आई कैन नॉट से इनफ प्रेज फॉर द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली। जिस तरीके से वो लिमिटेड ओवर में जज करते हैं सिचुएशन को, वी ऑल नो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट चेसर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। लेकिन जो आज की इनिंग्स थी, ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ऐसी इनिंग्स मैंने कभी देखी ही नहीं है। जिस तरीके से वो अपने आप को सूर्या कुमार यादव के साथ पार्टनरशिप लगाई थी, उन्हें 100 रन पार्टनरशिप थी उनकी 75 डिलीवरीज में। और जिस तरीके से कोहली ने आखिर तक स्ट्रेच आउट किया, लग रहा था कि मे बी ही वॉज लीविंग इट टू लेट। और मैं अभी ही देख सकता था इंडियन फैंस को क्रिटिसाइज़ करते हुए कोहली को कि आपने इतना लंबा छोड़ दिया, इतना आपने शॉट्स नहीं मारी, आखिर तक छोड़ दिया। और ये नहीं देख रहे आपके कंडीशंस क्या हैं, फास्ट बॉलिंग क्या हैं। मैं मानता हूँ कि शायद कोहली पहले स्कोर कर सकते थे ज़्यादा, लेकिन आखिर में जिस तरीके से टर्न्ड आउट, इट सीम्ड परफेक्ट। और बेशक आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे और नवाज़ बॉलिंग करा रहे थे। और यहीं पे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस मैच का डिफरेंस जो था वो स्पिन ही था। और मैं पाकिस्तान टीम से बहुत प्राउड हूँ आज के मैच से। मैं खुश हूँ अपनी टीम से। ये वो टीम है जिसने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं और मुझे पता है कि आज की परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस मिलेगा इस टीम को टू गो फॉरवर्ड इन दिस T20 वर्ल्ड कप। और बस जो स्पिन की मैं बात करना चाहता हूँ, कॉम्बिनेशन के ऊपर टीम की बड़ी बात हो रही थी कि क्या कॉम्बिनेशन खेलना चाहिए। बहुत लोग चाह रहे थे मोहम्मद वसीम जूनियर खेले, कुछ लोग कह रहे थे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए पाकिस्तान को। और आज के मैच के बाद हमें एहसास होता है कि शायद नवाज़ की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर की ही जगह बनती है ऐसी पिचेज़ में, स्पेशली जहाँ पे स्पिन उतनी ना हो रही हो, फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही हो। शादाब के पास वैसे ही है जिसको मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वसीम जूनियर होते तो शायद वो शॉट मार लेते जो नवाज़ ने मारी थी एक बाउंड्री, और शायद वो 4 ओवर भी देते आपको फास्ट बॉलिंग के। हालात ही हो गए थे आखिर में कि आपको आखिरी ओवर जो नवाज़ था उसको एज ए मीडियम पेसर बोल करना पड़ा था विद लॉन्गर रन। आप थोड़ा सा डार्ट्स बोल कर रहा था, नॉट रियली मीडियम पेसर, लेकिन आपको इतनी गेम अपनी चेंज करनी पड़ी। और मैं कमेंट करूंगा बाबर को, उसने अपनी तरफ से कोशिश की, कप्तानी की, और ये आखिरी ओवर में भी जो उसने किया था शायद काम कर जाता, वी वुड हैव कमेंडेड हिम मोर। लेकिन उसके अलावा जो चेंजेस की हैं बाबर ने इस मैच में वो भी बहुत इंप्रेसिव थी। फॉर एग्जांपल शाहीन स्टार्टेड ऑफ और नसीम के साथ। शाहीन ने पहला ओवर कराया, नसीम ने दूसरे ओवर में विकेट ली, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। शाहीन ने तीसरा कराया, लेकिन नसीम को चौथा वापस नहीं मिला, हालांकि उसने विकेट ली थी। एंड आई वाज पजल्ड कि यहाँ पे क्या हुआ है। हारिस रऊफ को लेके आए इनसाइड द पावर प्ले इन द 3rd ओवर और इन द 4th ओवर। और हारिस रऊफ ने आके पहली बॉल कराई 90 km/h, गुड लेंथ की थी, बाउंस हुई ऊपर, रोहित ने डिफेंड की, उसने कहा वाओ। और अगली बॉल पे वैसे ही थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लेंथ और ही गॉट रोहित आउट। तो ये बाबर की कप्तानी थी, उसको जल्दी लेके आना, बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया था फास्ट बॉलर्स को, स्पेशली बॉलिंग को बाबर ने आज अच्छी कप्तानी की। लेकिन बात वही है कि जो एक्स्ट्रा स्पिनर था, स्पिन वाज नॉट द वे इन दिस गेम। पाकिस्तान की इनिंग्स में भी स्पिन इंडिया की वीकनेस थी। इंडिया ने एक्चुअली खुद ही बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी टॉप ऑर्डर में। अर्शदीप सिंह जो उनका प्लेयर है, ही इज़ रियली इम्प्रेसिव। और लेफ्ट आर्म उनको कम ही मिलते हैं इंडिया को। और जिस तरीके से वो बॉल अवे निकालते हैं राइट आर्मर की, जिस तरीके से रिजवान को वो अवे निकाल रहा था, जिस तरीके से बाबर को LBW पहले किया था अंदर ला के, लेकिन उसके बाद जो अवे शॉर्ट बॉल्स ही हैज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय अर्शदीप सिंह। लेकिन अक्सर पटेल को एक ओवर मिला था बीच में, आई गेस 12th ओवर था, और 12th ओवर में चाचा जी ने आए थे, शान मसूद के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे। और चाचे ने उस ओवर में 3 छक्के लगाए। और चाचे की इनिंग्स के ऊपर बहुत उनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन आखिर में जिस तरीके से वो आउट हुए, शायद वो जल्दी आउट हो गए, शायद और उन्हें खींचना चाहिए था जैसे कोहली ने खींची थी अपनी इनिंग्स को। चाचा अगर और बना लेते, आई नो
लग रहा होगा कि ज़्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस बन जाता है क्योंकि जिस तरीके से आउट हुए थे शामी ने 2 बॉलें उन्हें सीधी कराई, एक उनकी अपील हुई, दूसरी अपील पे आउट हो गए। लेकिन चाचा अमेजिंगली प्लेड, चाचा का साथ दिया था शान मसूद ने जो आखिर तक नॉट आउट रहे। शान मसूद प्लेड अ वेरी वाइटल इनिंग दिस मैच। एंकर जो था आपकी इनिंग्स में वो शान ही था। 52 रन बनाए थे शान ने, नॉट आउट आफ्टर प्लेइंग 42 डिलीवरीज। और मैं अगर फेयरली आपको बताऊं, शान की काफ़ी लकी इनिंग्स भी थी। कोहली ने बहुत अर्ली इनिंग्स उनका एक ईजी रन आउट छोड़ा था, उसके बाद स्पाइडी कैंप पे लगा था जब कैच जा रहा था, एज हुआ था, चौका चला गया, तो शान की लकी इनिंग्स थी। ही वॉज लकी फॉर पाकिस्तान बट इट वर्कड। और मिडिल आपका ऑर्डर जो है इट स्टेप्ड अप। शान ने रन बनाए, इफ्तिखार ने रन बनाए, शादाब को हमने ऊपर भेजा था वही एक्स्ट्रा हमें थोड़ा पेस इंजेक्ट करने की इनिंग्स के लिए, वो जो हमने बात की थी लो वैल्यू विकेट की पिछली अपनी वीडियो में 2 वीडियोस पहले, और जो बात की थी कि फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर वो हमने ट्राई किया था शादाब को ऊपर भेज के, लेकिन इट डिड नॉट वर्क आउट। सिमिलर वाज द केस विद इंडिया, उन्होंने भी अक्सर पटेल को ऊपर भेजने की कोशिश की थी लेकिन वो रन आउट हो गए थे। वो रन आउट भी क्या था, एक और मोमेंट इन द मैच, अब बाबर ने बॉल फेंकी थी और रिजवान ने बॉल को पकड़ा ही था और लग गई थी, उनके ग्लव्स भी लग गए, बॉल भी लग गई, लेकिन खुदा ही था जो बॉल को पहले लेकर गया और आउट हो गया। बहुत ही एक्सिलरेटिंग मैच था गाइस, इतने ज़्यादा मोमेंट्स थे इस मैच में, अगर मैं डीप जाऊं तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ इस मैच के बारे में। दिस वाज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट T20s आई हैव एवर सीन। और मैं यही बोलूँगा कि वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड पाकिस्तान, देयर वाज नो बेटर टीम हियर, बोथ फॉर द बेस्ट टीम्स। और मैं कोशिश करूँगा, कोशिश यही होनी चाहिए पाकिस्तान की कि फ़ाइनल में ये 2 टीम्स फिर से टकरा करें, क्योंकि फ़ाइनल वही देखने वाला है। आज 90,000 लोग स्टेडियम में थे इस मैच को देखने के लिए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज़ अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर। लोग कह रहे थे ग्राउंड में कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एटमॉस्फेयर देव एवर सीन। आई डोंट डाउट इट, क्योंकि जिस तरीके से 90K लोग होते हैं, आई कांट इवन इमेजिन, आई विश आई वॉज इन दैट स्टेडियम। लेकिन आई वॉज हियर वॉचिंग द मैच इन माई बेड सुबह 4 AM से 8 AM तक। और इस मैच को देखना ही एक बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग ऐसी है कनाडा की ऑस्ट्रेलिया के साथ। वर्स्ट टाइमिंग 4 AM to 8 AM से वर्स्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यही बोलूँगा कि अदर नोट्स थोड़े दे देता हूँ मैं आपको। शाहीन शाह का जो रिटर्न था इन टर्म्स ऑफ वार्म अप तो खेला उन्हें, लेकिन जो रियल रिटर्न था उनका, ही लुक्ड गुड टू मी। आई थिंक हम सारों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है उन्हें। एंड देयर इज़ नो डाउट टू मी कि शाहीन मेक्स इन द 11th थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिस तरीके से उन्हें आज बॉलिंग कराई है। मसला ये था कि जब ओपनिंग स्पेल में आए थे ही वेंट फॉर द विकेट टू ऑफन, मतलब ही वेंट ऑब्वियसली विकेट के लिए आप जाते हो, लेकिन आप ग्रीडी हो रहे थे थोड़ा, क्योंकि आप फुल यॉर्कर मार के अंदर LBW या बोल्ड मारना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप लेंथ बॉल कराते, अच्छी लेंथ पे कराते, जैसे नसीम शाह करा रहा था और उसने आउट किया था KL राहुल को एक ब्यूटी के साथ, और थैंक यू KL राहुल, यू आर गिविंग अस हाईलाइट रील आफ्टर हाईलाइट रील विद दैट चॉप ऑन द स्टम्प्स, और मज़ा आ गया था जिस तरीके से नसीम ने आउट किया था राहुल को। लेकिन अगर शाहीन भी उसी लेंथ पे बॉल कराता अर्ली और 1-2 यॉर्कर्स मारता तो शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता। और उसके अलावा शाहीन मुझे लगता है कि अगेन मैं थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहता शाहीन के लिए, वो आपका नंबर 1 प्लेयर है एंड ही इज़ कमिंग बैक नॉट ओनली ऑफ एन इंजरी बट कमिंग बैक ऑफ एन ईयर वेयर ही वॉज द ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सो दिस इज़ द गाय, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल, ही वॉज आउट ऑफ इट फॉर अ बिट, जिसकी वजह से मुझे लगता है उनका रन अप थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। वेट ऐसे इंक्रीज़ नहीं हुआ कि ही इज़ गॉन लाइक ब्लोटेड और एनीथिंग, लेकिन नोटिसेबल है और रन अप थोड़ा सा फ्लो में नहीं है। और हाईएस्ट पेस जो थी उनकी, कपल ऑफ बॉल्स मेंट फॉर 140 बट दैट वाज इट। 2021 में शाहीन वाज बॉलिंग फास्टर बट अगेन गाइस गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। मैं हैरान हूँ जिस तरीके से उस बंदे ने परफॉर्म किया कम बैक में, अपने इतने कम रन्स के लिए जाना अपनी ओपनिंग स्पेल में अगेंस्ट द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड ऑन योर कम बैक गेम, वाओ। तो शाहीन के ऊपर मैं इतनी बात करना चाहता था। चाचे के ऊपर हमने बात कर ली है, चाचे के ऊपर अब कोई क्रिटिसिज्म नहीं आना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अब पता चल रहा है कि ही इज़ द रियल डील। उसके अलावा हैदर अली जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई रियली थिंक कि उनकी इस वक्त स्पॉट नहीं बन रही टीम में, और जिस तरीके से आज वो आउट हुए हैं, सच अ बैड शॉट। और उसके बाद हार्दिक पांड्या उन्हें ऐसे देख रहे थे कि व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू। इट वॉज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर मी ऑनेस्टली, वो लोग जो हार्दिक पांड्या दे रहे थे दूसरे बॉय को, लेकिन ये चलता है गेम में तो खैर है। तो हैदर अली से आउट हुए थे, अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता फ़खर को हम इंडक्ट करना चाहेंगे अब हैदर की जगह, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा उसके बाद आई डोंट नो, क्योंकि शान की अब जगह नहीं जाती आफ्टर ही प्लेड दिस ब्यूटीफुल इनिंग्स जो पाकिस्तान को 160 तक ले गई। और ये बोलना चाहता हूँ कि जो हार्दिक पांड्या इनफैक्ट
हार्दिक पांड्या, आई थिंक ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर, ही इज़ अ रियली गुड बैटर एंड अ गुड बॉलर। जिस तरीके से आज उन्होंने बॉलिंग की थी, मोर स्पेसिफिकली इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। एशिया कप में भी डिफरेंस मेकर वो थे अपनी बॉलिंग के साथ पाकिस्तान के मैच में। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में वो नहीं अपनी सर्विस दे सकी एज अ बॉलर, जो 2021 में पाकिस्तान जीता था, लेकिन इस मैच में उन्होंने दी एंड ही वॉज वन ऑफ द की बॉलर्स फॉर इंडिया। अगेन अर्शदीप के बाद आई वुड टेक हार्दिक। और उसके बाद जिस किसी से बैटिंग की उन्होंने, ही इज़ वेरी कूल काम, और कभी कभी अजीब हरकतें लगती हों कि जो फील्ड में कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक। और कोहली अगेन, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उस बंदे की कम है। आई डोंट नो हाउ ही डिड इट नेवर लुक लाइक ही वॉज कम्प्लीटली इन ओनरशिप ऑफ द गेम, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ मिसालें देता हूँ उस बंदे की। हारिस रऊफ बॉलिंग करा रहे, ठीक है, फुल पेस पे हारिस रऊफ ने आज कमाल की बॉलिंग कराई थी। जैसे आप लोगों को पता है, ही इज़ माय फेवरेट। सूर्या कुमार यादव को भी हारिस रऊफ ने आउट किया था। कैसे हारिस रऊफ ने आउट किया था? शॉर्ट बॉल कराई, पुल, चौका, अगली बॉल शॉर्ट बॉल फिर से, लेकिन और तेज़ और सीधी बॉडी पे, ही एजरेटेड द कीपर। तो इस फॉर्म में चल रहा था हारिस रऊफ और बहुत डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग करा रहा था। पेनल्टीमेट ओवर में हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा था और हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे और कोहली बैटिंग कर रहे थे। कोहली रिफ्यूज टू कम बैक फॉर 2, हालांकि आई एम श्योर ही कुड हैव 100% ईजिली मेड इट। जो थर्ड बॉल थी, जो फोर्थ बॉल थी हारिस रऊफ के ओवर में, हार्दिक पांड्या ने मारी और 2 भाग से नहीं भागे। कोहली ने कहा एक ही स्ट्राइक ली, अगली 2 बॉल स्ट्राइक लेने के बाद मैंने कहा क्या हो गया, हार्दिक भी मार सकता है। 2 छक्के हारिस रऊफ को, 2 छक्के, और जो रन चाहिए थे आखिरी ओवर में नवाज़ के लिए, दे वेंट डाउन टू 18। और जो आखिरी ओवर बाबर बचा रहा था कि कब दूँ नवाज़ को, आखिरी ओवर ही बन सकता था उस वक्त रियलिस्टिक टीम के विकेट्स, जो हर चीज़ सिचुएशन बन रही थी। हारिस रऊफ अगर वो 2 छक्के ना खाते पेनल्टीमेट ओवर में तो शायद चीज़ डिफरेंट होती, लेकिन ऑनेस्टली इन चीज़ों को आप नहीं कह सकते। जैसे नवाज़ की जो नो बॉल कॉल हुई थी लास्ट ओवर में, कभी किसी और मैच में कोई और पॉइंट ना कॉल करता तो फ्री हिट ना मिलती और वो विकेट पे लगती, और फिर वो जो 3 रन गए थे फ्री हिट पे विकेट पे लग के, बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हुई थी इस मैच में। स्पाइडी कैम, वो 4 नंबर और 6 नंबर जो शाहीन के पहले या दूसरे ओवर में ब्लैक स्क्रीन पे पीछे लगे हुए थे, उनको हटाना था थोड़ी देर के लिए, उस वजह से मैच आज काफ़ी अजीब मैच था। और 90,000 के सामने दिस वॉज द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम एंड कोहली प्लेड हिज बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन इन T20। ठीक है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही वो खेलते ना, मैंने आप लोगों को बोला था 2021 में ही वॉज द प्लेयर टू लुक आउट फॉर। मैंने इस टूर्नामेंट में कहा ही इज़ ऑलवेज द प्लेयर फॉर मी। लोग कहते हैं, इवन हार्शा सेड ऑन कमेंट्री, पाकिस्तान वुड मच रादर गेट सूर्या। नो, I would much rather get Kohli because Kohli stretches it out. और जैसे हमने देखा, Kohli can do it all. He can not only stretch it out, but he can play those big shots to those big fast bowlers in those big boundaries. हर कोई नहीं कर सकता ये। खैर, बस बताना चाहता था, इस वीडियो को आप लोगों के लिए जल्दी से बनाना चाहता था, और ताकि आप लोग थोड़ा एंजॉय करें और इस मैच के आफ्टर पार्टी को। लेकिन व्हाट अ मैच, एंड आई एम रियली होपिंग वी गेट दैट फाइनल। लेकिन टू द पाकिस्तानीज़, डू नॉट लूज़ होप। ये टीम बहुत आपको अभी प्रूव करेगी, देख लेना इंशाल्लाह। इस टीम में बहुत टैलेंट है और ऑनेस्टली ये वो टीम है कि जिसको आप अपना ट्रस्ट दे सकते हो। और जिस हैंग इन देयर, हमारे पास और मैचेस हैं अभी, फैंटास्टिक वर्ल्ड कप होगा, नेट रन रेट में इतना मसला नहीं होगा, बहुत क्लोज मैच हुए, 0 बॉल्स रहती थी जब इंडिया जीता मैच में, तो वेर नेक एंड नेक राइट नाउ। और अगेन गॉड ब्लेस बोथ टीम्स एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन इस मैच को मैं पर्सनली कभी नहीं भूलूँगा। और master class chase by Virat Kohli. Again, he had a tear in his eye in this match and it was unbelievable. So a lot of things I said in this video and a lot of moving pieces right now in this World Cup for both Pakistan and India. There you have it guys, that was the review to this thriller of a match. Hopefully आप सबका दिल अंदर ही था जो धड़क रहा था, क्योंकि भाई दिल अंदर बाहर तो बहुत हो रहा था। और उसके अलावा होपफुली पॉपकॉर्न भी ख़त्म नहीं हुआ होगा, और अगर हो गया तो और ले लें, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप बड़ी देर तक चलेगा। Hope you guys enjoy this World Cup and hope you guys have a really, really good day. Take care of yourself and I'll see you soon. Bye-bye.